इस वक्त हम आपके लिए ऐसी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आते हैं जो देश के पराक्रम और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी होती है। कल भारत अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय महोत्सव स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन ठीक उससे पहले वायुसेना प्रमुख ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है। बड़ी खबर यह है कि वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने वायुसेना को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। LAC पर चीन से तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख का ये बयान काफी अहम है। वायुसेना प्रमुख ने एयरफोर्स को चौकन्ना रहने का आदेश दिया है। 15 अगस्त से ठीक पहले कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने राजस्थान में पश्चिमी वायु कमान के फ्रंट लाइन एयरबेस का दौरा किया। वायुसेना प्रमुख ने एयरबेस से MiG-21 लड़ाकू विमान भी उड़ाया और ये सख्त संदेश दिया कि भारत का अग्रिम नेतृत्व अग्रिम मोर्चे पर तैनात है। वायुसेना प्रमुख ने अग्रिम एयरबेस पर वायुसेना की तैयारियों की समीक्षा भी की। तो 15 अगस्त से पहले बॉर्डर पर वायुसेना अध्यक्ष भदौरिया की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और सबसे पहले मैं अपने रिपोर्टर सिद्धांत सिब्बल के पास जा रही हूँ। सिद्धांत सिब्बल, वायुसेना अध्यक्ष का ये बड़ा बयान और चीन से टकराव के बीच उनका वेस्टर्न कमांड का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं वो रेगुलर रिव्यू कर रही हैं कि सिचुएशन अगर देखें हम तीनों सेक्टर्स पे जो भारत और चीन के बॉर्डर में है वहां पे सिचुएशन काफी कॉशियस बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि लद्दाख में सिचुएशन कॉशियस है, अरुणाचल के पास भी सिचुएशन कॉशियस है और हमने देखा है कि कैसे उत्तराखंड के बॉर्डर से भी खबरें आ रही हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो भारत के जो एयरफोर्स चीफ हैं वही रिव्यू कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो भारत के जो आर्मी चीफ है वो तेजपुर गए थे, वो असम गए थे और वहां पे उन्हें रिव्यू करा था। और कहीं ना कहीं क्योंकि विंटर्स आने वाली है, एक लॉन्ग हॉल जैसा CDS ने शब्द यूज करा था जब पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने वो सियाचिन की बात कर रहे थे, वहां जब सवाल पूछा गया था तो एक काफी टाइम लग सकता है। तो उस टाइम को लेकर सिचुएशन भारत रेडी कर रहा है और इसलिए हमने देखा है कि ऐसे रिव्यूज हो रहे हैं और जो मैसेज है वो मैसेज भी सीधा जाता है चाइना को, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइनीज भी कहीं ना कहीं भारत के बॉर्डर पे क्या हो रहा है वो भी जानना चाहते हैं, क्या किस वक्त चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जब खबरें आती हैं तो वो भी रेडी रहेंगे कि अगर वो कुछ हरकत करने की कोशिश करते तो उनको पूरा और जवाब मिल सकता है। जी, और इस वक्त हमारे साथ दो रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल तेज टिक्कू हैं, ब्रिगेडियर SK चैटर्जी हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर SK चैटर्जी, जब वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं कि वायुसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे, इसके मायने क्या है? देखिए, वायुसेना अध्यक्ष का अगर ऐसा ये जो भी स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि ऑल रैंक्स जो है एयरफोर्स की, चाहे वो वहाँ पे एयरमैन हो, चाहे वो एयर मार्शल हो, और उनकी जो भी इक्विपमेंट है, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ इक्विपमेंट हो, सभी चीज़ की जो सर्विसेबिलिटी स्टेट, जो मोरल लेवल है वो तैयार रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा दो फ्रंट थ्रेट के लिए, पाकिस्तान और चाइना दोनों के थ्रेट के लिए तैयार होना चाहिए। इन एनी केस ईस्टर्न लद्दाख में हमारी अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे ये कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे अनफोल्ड करेगी, हमारे को किसी को अभी तक पता नहीं है। तो ये किसी भी तरफ जा सकती है और तो किसी भी सेना का यही उद्देश्य रहता है और उस सेना के चीफ का यही उद्देश्य रहता है कि वो अपनी सेना को कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो वो विजुलाइज करते हैं जहाँ पे लड़ाई होना है उसके लिए तैयार रखना है। मेरे ख्याल में वायुसेना के जो चीफ है इंटरनली उन्होंने यही मैसेज दिया है और एक्सटर्नली उन्होंने वो मैसेज जो हमारे 20 जवान जब मरे थे ईस्टर्न लद्दाख में गलवान वैली में जो मैसेज दिया था उसको स्ट्रेंथन किया है कि नॉट ओनली दो जवान, हमारी जो लीडरशिप है आर्म फोर्सेस की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है सब तैयार है अगर हमारे अगेंस्ट में कोई भी किसी ने कदम उठाया। जी, और वायुसेना प्रमुख वेस्टर्न कमांड का दौरा करते हैं कर्नल तेज टिक्कू, और वो हम तस्वीरें देख रहे हैं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया वो MiG-21 में सवार होते हैं, उसमें उड़ान भरते हैं। इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एयर चीफ का खुद MiG-21 फ्लाई करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर है, क्योंकि अगर हमारा चाइना और पाकिस्तान के साथ कुछ युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, हमारे पास कई सारे एयरक्राफ्ट हैं लेकिन MiG-21 ही हमारा एक जो वॉर हॉर्स है उसके ऊपर काफ़ी दारोमदार है एयर बैटल्स का।
और मिग 21 के बारे में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये बात भी सच है कि मिग 21 चलाने में हमारे पायलट्स काफ़ी माहिर हैं और वो मैन मशीन का जो आपस में मैच है वो मेरे ख्याल से एयर चीफ दोबारा बताना चाहते थे। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि वेस्टर्न फ्रंट में एयर चीफ ने और खासकर हमारा जो फ्रंटलाइन एयर बेस है वहाँ से ये मैसेज पास किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लद्दाख में स्थिति पैदा हो रही है और जो विंटर के जो आने वाला सर्दियों का समय है उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दो जगह से चाइनीज़ वापस नहीं जा रहे हैं, पेंगोंग सोंग और डिप्सांग से, और हम उनको वहाँ रहने नहीं देंगे तो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान को एज अ कॉलोनी यूज़ करेगा। इंडिया जो चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा लद्दाख के अंदर, अक्साई चिन के एरिया में, पेंगोंग सोंग के एरिया में, गलवान वगैरह के एरिया ईस्टर्न लद्दाख में, उसका प्रेशर कम करने के लिए चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। इसलिए आर्मी चीफ ने भी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था और तकरीबन सेम स्टेटमेंट एयर चीफ ने भी दिया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने एक मैसेज दिया उनको कि हम आपकी जो कोल्यूसिव थ्रेट है, इकट्ठा जो थ्रेट आप कर रहे हो इंडिया को, हम उसको लड़ने के लिए तैयार हैं और आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी ब्रिगेडियर एस के टाटर जी, और जो बात यहाँ पर कह रहे हैं कर्नल तेज चिक्कू, ये जो मैसेजिंग है, मैसेजिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए ये जो मैसेजिंग है ये तो इसकी शुरुआत 24 जून से हो गई थी, जब वहाँ पर आर्मी चीफ जाते हैं खुद लद्दाख में। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर पहुँचते हैं अग्रिम फॉरवर्ड बेसिस पर। साथ ही साथ जो रक्षा मंत्री हैं देश के वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं, और जब पीका गन को अपने हाथ में लेते हैं तो इससे बड़ा और कड़ा संदेश उन देशों के लिए क्या हो सकता है जो लगातार साजिश रचने में जुटे हुए हैं हमारे देश के खिलाफ, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान। देखिए, अगर आप कुछ और साल पीछे की तरफ चले तो आपको याद होगा कि अगर सिक्किम में भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाते थे या अरुणाचल में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे तब भी प्रॉब्लम हो जाता था। और अभी तो गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्युटली लेट्स से कॉम्बैट जोन के आसपास गए हैं, और अगर वहाँ पे जाके उन्होंने एड्रेस किया हमारे लड़के को, जो भी एड्रेस किया वो जो सुनाई सिर्फ हमारे लड़कों के लिए के कान में नहीं जाएगी, पर वो अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइनीज के भी कान में जाएगी कि ये लोग, इन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि इनका 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे और हम को पीछे किसी न किसी तरह हटा के दिखाएंगे। तो बाकी रही जैसे आप मैसेजिंग की बात कर रहे हैं, इससे मेरे ख्याल में पावरफुल मैसेज फ्रंटलाइन ट्रुप्स को वहाँ पे जाके खड़े होके एड्रेस करके, इससे पावरफुल मैसेज शायद अक्रॉस द बॉर्डर नहीं दिया जा सकता। और कोल्यूसिव थ्रेट की जो बात हो रही है, पाकिस्तान और चाइना की जो कोल्यूसिव थ्रेट की बात हो रही है, ये कोल्यूसिव थ्रेट तो हमने अप्रिशिएट किया हुआ है। इस कोल्यूसिव थ्रेट में हमारे अगेंस्ट में जो फोर्सेज होंगे वो शायद जो हम सिंगल थ्रेट जैसे चाइनीज थ्रेट या पाकिस्तानी थ्रेट से अलग अलग से जो होगा उससे बहुत ज़्यादा होगी। मगर देखते हैं, आफ्टर ऑल एक इंक्लूसिव थ्रेट के लिए हमने इतने दिनों तैयारी की है, तो अगर कल जरूरी होगा तो मेरे ख्याल में इंक्लूसिव थ्रेट हम अच्छी तरह फेस भी करेंगे। जी, और सिद्धांत सिब्बल, हमने कल भी अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि किस तरह से जो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है चीन, उसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आधुनिक हथियार हैं वो उससे सप्लाई किए जा रहे हैं, और ये मिलकर ये जो नापाक गठबंधन है ये भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि अग्रिम मोर्चे पर ये अग्रिम नेतृत्व पहुंच रहा है और ये अग्रिम उड़ान भरी जा रही है, जो देशवासी हैं उनमें भी तो एक हौसला जागृत होता है ये सब देखकर। देखिए, जो भारत के जो एयरफोर्स चीफ है और जो आर्मी चीफ है, जब ऐसी जगह जाते हैं, रिव्यू करते हैं, तो एक तरफ से ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, एक सिंबलिज्म भी होता है, एक सिंबलिज्म इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड होता है। एक्सटर्नली ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान एक्सिस इमर्ज हो रहा है कहीं ना कहीं, और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जल्दी पाकिस्तान जाने वाले हैं। तो ये ऐसी विजिट है जिसको पॉलिसी मेकर्स यहाँ दिल्ली में जरूर ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे और देखेंगे क्या आउटकम होगा। और कहीं ना कहीं डिफेंस रिलेशनशिप भी इस्लामाबाद और बेजिंग का काफी घनिष्ठ हो गया है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चीन ग्लोबली ये जो कोविड क्राइसिस हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं आइसोलेट हुआ है डेमोक्रेटिक कंट्री से।
तो उसको भी एलाइज चाहिए, उसके एलाइज नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, तो उन पे लीन कर रहे हैं और पाकिस्तान को कोई ना कोई कार्ड जरूर चाहिए भारत के खिलाफ खेलने के लिए। और अगर वो चाइनीज कार्ड होता है तो वो और अच्छा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइनीज और जो भारत का जो संबंध है वो अभी अच्छा नहीं है। और वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि गलवान इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से चाइना का जो मकसद है, जो एग्रेसिवनेस है, वो साफ हो गया। जी, और ब्रिगेडियर एस के चैटर्जी, जिस तरह से लगातार हम ये चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ की बात कर रहे हैं और जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, वहाँ पर ड्रोन्स को लेकर कोई डील होने वाली है। इससे पहले भी कई ऐसे जो सबमरीन्स हैं, पनडुब्बी हैं, वो दी गई हैं, उनको लेकर डील्स हो चुकी है। ऐसे में अगर रियलिस्टिक टर्म्स में बात की जाए तो हम उन्हें काउंटर करने के लिए किस सिचुएशन में इस वक्त हैं? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तानी आर्मी की कंप्लीट डिफेंस फोर्सेस की जो इक्विपमेंट प्रोफाइल अगर आप उसको देखें तो 70% जो इक्विपमेंट उनका चाइनीज इक्विपमेंट है, बट नॉट दैट की लेटेस्ट इक्विपमेंट है, चाइनीज इक्विपमेंट है। एंड काफ़ी जो इक्विपमेंट है वो पुराना इक्विपमेंट अपग्रेड करके पाकिस्तानी को दिया गया है। तो अगर पाकिस्तानी और भी हेरॉन्स वगैरह और भी आपके इक्विपमेंट अभी ले रहे हैं, जैसे यूएवीज हैं या एयरक्राफ्ट हैं, तो पाकिस्तान जो ले रहा है वो टेक्नोलॉजी वाइज मेरे ख्याल में हमारी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसके साथ शायद उतनी अच्छी तरह मैच ना करे। अगर आप एयरक्राफ्ट की बोले, हमारे राफेल्स आ रहे हैं तो मैच नहीं करेगा। अगर आप इसकी बोले, आप यूएवी की बोले, तो हमारे पास जो है प्रीडेटर्स आ रहे हैं, हमारे पास हेरॉन्स के ऊपर शायद मिसाइल्स लगाए जाएंगे, तो यूएवीज में भी मैच नहीं करेगा। कहीं भी आप देख ले तो मेरे ख्याल में तो मैच नहीं करेगा। टैंक्स में भी वही सिचुएशन है, बीएमपी में भी वही सिचुएशन है, आर्टिलरी गन्स तो अभी हमने इतने बनाना शुरू कर दिए। तो हमारा जो मैसेज है आई थिंक क्वाइट क्लियर है कि हम प्रिपेयर्ड है कोई भी थ्रेट के लिए। और स्पेशली पाकिस्तान इसका ये जो इंडिपेंडेंस डे के आसपास ज़्यादा सेबर रैटलिंग होता है, ज़्यादा चिल्लाते हैं, तो उससे मेरे ख्याल में हमारे को कोई ऐसा मैसेज नहीं जो लेना पड़ेगा। हमारे को बस सारे मैसेज हमारे अपने ही हैं। जी बिल्कुल, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया कोई भी लड़ाकू विमान हम आपको बता दें खुद उड़ाते हैं। कल भी उन्होंने MiG-21 को उड़ाया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वायुसेना अध्यक्ष मुजाहिद अनवर खान साहब हैं, जो लड़ाकू विमान उड़ाने नहीं, आसमान की सैर करने जाते हैं। तो ये अंतर है भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान की वायुसेना के फाइटर जेट JF-17 में बैठी उनकी तस्वीर वायरल हो रही है और इस तस्वीर से पूरे पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है, क्योंकि वो लड़ाकू विमान JF-17 की फ्रंट सीट पर नहीं, बैक सीट पर थे। तो कर्नल तेज टिक्कू, यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। हम विश्वास रखते हैं फ्रंट सीट पर रखने पर, फ्रंट अग्रिम मोर्चे पर जाने पर, और ये जो पाकिस्तान है वो बैक सीट पर बैठते हैं उनके प्रमुख, और इसी वजह से हमेशा बैक फुट पर रहता है पाकिस्तान, और यहाँ तक कि चीन भी। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का ताल्लुक है, वहाँ पर क्योंकि मिलिट्री के पास, आर्म्ड फोर्सेस के पास तकरीबन 70% आज़ादी के बाद, ये देश बनने के बाद ताकत उनके हाथ में रही है, तो वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स या एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं वो अपने आप को राजा से कम नहीं मानते। और आपने अभी देखा होगा एक वीडियो बड़ा ज़बरदस्त वायरल हुआ था कि वो कर्नल की बीवी को कोविड की वजह से बैरियर पर रोक रहा है, तो वो कर्नल की बीवी उस एक जेसीओ से कैसा बर्ताव करती है। तो पाकिस्तान में हमने बांग्लादेश वॉर में भी देखा है कि पाकिस्तान का जो आर्मी ऑफिसर है वो कभी फ्रंट लाइन पर नहीं होते, वो पीछे से हुक्म देते हैं और वो अपने ट्रुप्स को एज स्लेव्स इस्तेमाल करते हैं। वो उनका एक परंपरा है। तो इसमें कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि उनका एयर चीफ पीछे वाली सीट पर बैठा है, जेट एयरक्राफ्ट में, चाइनीज का दिया हुआ एयरक्राफ्ट, और हमारे चीफ MiG-21 को फ्लाई कर रहे हैं। तो इसमें तो ये काफ़ी देर से एस्टैब्लिश हो चुका है कि पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर जो है पीछे से डायरेक्ट करते हैं, फ्रंट लाइन में कभी नहीं आ जाते। जहाँ तक मैं दूसरी बात आपको चाइना पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि शी जिनपिंग मेरे ख्याल से कल परसों वहाँ जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। पहली बात तो ये है, आपने देखा होगा कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बल्कि, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, और सऊदी अरेबिया एक सबसे बड़ा बेनिफैक्टर होता था पाकिस्तान का, उनके बीच में रिलेशनशिप बहुत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि
सऊदी अरेबिया ने माना नहीं पाकिस्तान की बात कि वो कश्मीर के मुद्दे को ओआईसी की एक मीटिंग कन्वीन करे, जिस वजह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बहुत गलत स्टेटमेंट दे दिया। और सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान को पाल रहा है लिटरली, कि इतना पैसा 6.2 बिलियन तो अभी इमरान खान आते ही उनको दे दिया था, तो उन्होंने बोला कि पैसा वापस कर दो। पाकिस्तान चाइना के पास गया और चाइना से इतना पैसा लेकर सऊदी अरेबिया को वापस दे दिया। और इस वजह से अभी आप देख रहे हैं, आपने यूएई और इजराइल की बात करी थी, सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान से अभी दूर हो रहा है। और जितना सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से दूर होता जाएगा उतना चाइना पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसके पास और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। तो मैं मानता हूं कि अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान इतना डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना के ऊपर कि आप देखते रहेंगे कि चाइना जो है पाकिस्तान, उसकी ये मजबूरी भी है कि उसके पास और कोई है ही नहीं और वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल तेज टिक्कू और ब्रिगेडियर एस के चैटर्जी हमारे साथ थे। लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, ये अग्रिम नेतृत्व की जो बात हम बार बार कर रहे हैं, आप याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने लद्दाख में पहुंचे थे, अग्रिम मोर्चे का उन्होंने दौरा किया था। पीएम मोदी ने लद्दाख की धरती से शक्ति संदेश देते हुए कहा था कि वीरता शांति की पूर्व शर्त होती है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। तो भारत बदल रहा है और सशक्त हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.